हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर अपन ने अपनी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर नाउन खत्म कर लिया है और आज प्रोनाउन अपन पढ़ रहे हैं। आज प्रोनाउन का हमारी पहली क्लास है और वैसे सीरीज के अंदर ये चौथी क्लास है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, प्रोनाउन उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उस सभी के माध्यम से अपन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, यानी नाउन था उसे संज्ञा बोलते थे और अब प्रोनाउन को बोलेंगे सर्वनाम। सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के जगह पे यूज होता है उसे अपन प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले यानी उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नाउन। यानी इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी, जो नाउन की डेफिनेशन है उसी से सेम सरल है। एग्जाम्पल इसके है, मोहन इज़ माय फ्रेंड, यानी मोहन है वो क्या है, मेरा दोस्त है, यानी मेरा मित्र है। तो जो अपन अगला सेंटेंस बोलेंगे उसके अंदर वापस मोहन को अपन रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह अपन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो वहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, ही। जैसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते फिर अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल था, मोहन इज़ माय फ्रेंड, यानी मोहन मेरा मित्र है। तो वापस अपन जो अगला उसका सेंटेंस बोलेंगे, जो मेरा मित्र है मोहन वो क्या है, टीचर है, ही इज़ ए टीचर। तो वापस अपन यहाँ पर मोहन का यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह ही का यूज करेंगे। जैसे सेकंड एग्जाम्पल देखें, रंजनी इज़ ए स्टूडेंट, कि रंजनी है वो क्या है, एक स्टूडेंट यानी छात्रा है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वो क्या है, वो लड़की है लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो वहाँ पर वापस अपन रंजनी का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह सी का। मोहन लड़का था इसीलिए यहाँ पर ही का यूज हुआ और रंजनी एक लड़की है इसीलिए यहाँ पर सी का यूज हुआ। तो ये ही और सी ये क्या है, ये प्रोनाउन है। जैसे आगे अपन देखेंगे तो दिस इज ए टेबल, यानी यह एक टेबल है। जो किस टेबल की बात हो रही है, जो यहाँ पर ये टेबल है, दिस इज ए टेबल, इट इज़ न्यू, ये टेबल कैसा है, बिल्कुल नया है। तो कौन सा टेबल नया है, जो ये टेबल है वो एकदम नया है। तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए यहाँ पर ईट का यूज होता है। वापस इसे दिस का यूज अपन रिपीट नहीं करेंगे। आगे अपन देखते हैं, देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, यानी मेरी क्लास के अंदर कितने बॉयज यानी लड़के हैं, 50 लड़के हैं। दे आर लेबोरियस, यानी वो कैसे, बहुत ही मेहनती लड़के यानी हार्ड वर्कर लड़के हैं। तो यहाँ पर 50 बॉयज, तो वापस ऐसे अपन नहीं लिखेंगे कि 50 बॉयज आर हार्ड लेबोरियस, बल्कि वो प्लूरल है तो वहाँ पर अपन दे का यूज करेंगे। तो दे एक प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा। आगे एक और अपन सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको रिपीट वाला जो बोला था कि अपन को कोई भी सेंटेंस को रिपीट बार बार उसका जो नाउन है उसे रिपीट नहीं करना है बल्कि नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करना है। किसका करना है, नाउन की जगह प्रोनाउन। तो जैसे मोहन है यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते पहले, मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। तो ये सेंटेंस अपन को देख से अपन जब पढ़ते हैं तो भी अपन को ये पढ़ने में भी थोड़ा अलग सा दिखता है। तो अपन को इसे ये मतलब ये वाला सेंटेंस कैसा है, ये बिल्कुल गलत है। तो अपन को सही सेंटेंस देखना है कि सही कौन कैसा है। तो जैसे देखेंगे, मोहन इज ए स्टूडेंट, जैसे कि मोहन एक स्टूडेंट है। उसके बाद में वापस अपन मोहन का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर अपन ने मोहन का यूज़ किया था तो ये गलत है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मोहन के बाद में मोहन लड़का है तो वहाँ पर ही का यूज होगा। तो ही इज़ लेबोरियस, यानी वह बहुत मेहनती है और कैसा है, एंड इंटेलिजेंट, और वो बहुत होशियार भी है। बाद में मोहन फादर यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर हीज, यानी उसके पिताजी क्या है, इज ए डॉक्टर, यानी मोहन के पिताजी डॉक्टर हैं। तो अपन पूरे सेंटेंस को एक बार वापस देखते हैं। मोहन इज ए स्टूडेंट, यानी मोहन एक विद्यार्थी है। ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, वो कैसा है, बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट है। हीज फादर इज अ डॉक्टर, और उसके पिताजी है वो एक डॉक्टर हैं। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन का यूज़ कैसे अपन को करना है और क्या पर जैसे नहीं करना है। कोई भी नाम होता है उसे बार बार अपन को हर एक सेंटेंस में रिपीट नहीं करना है बल्कि वहाँ पर उसका जो प्रोनाउन फॉर्म है वो अपन को यूज़ करना है। आगे अपन और देखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं।
देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन है वो 10 भाग के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी इसके टाइप कितने होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन है वो 10 टाइप के होते हैं। अपन एक एक करके इसके सब टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन एक बार देख लेते हैं यानी कौन कौन सी 10 टाइप इसके होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है एम्पैथेटिक या प्रोनाउन यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा है पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक, जिसके ऊपर अपन अपना अधिकार वगैरह जमा सके। फिर है पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। 6 है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7वां है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। फिर 8th है इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 9th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और 10th है रेसिप्रोकल यानी पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। ये टोटल मैंने जो आपको बताए ये 10 के 10 इसके टाइप हैं। तो अपन एक एक करके सभी को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। तो अपन देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, अपन इसे पूरी डिटेल से पूरा पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन अपन को नाम से ही पता चल रहा है। प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कोई भी नाम होगा, नाम के जगह पे यदि यूज होता है जो प्रोनाउन, उसे अपन पर्सन प्रोनाउन बोलेंगे। पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, यानी किसी व्यक्ति का कोई भी नाम वगैरह होगा वहाँ पर इसका यूज होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसके एक बार अपन देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही यानी वह, यानी ही पुरुष के लिए होगा और सी महिला के लिए होगा। इट यानी कोई नॉन लिविंग थिंग होगी उसके लिए इट का यूज होगा। और दे यानी वे। तो यहाँ पर और देखते हैं यानी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब एक पर्सन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अपन किसी से बात करते हैं तो वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर, यानी जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन होते हैं, वो सब अपन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पहले अपन देखेंगे 3 प्रकार है, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब अपन देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या है। जैसे आई और वी, आई यानी मैं और हम, जैसे मैं और हम, ये सब हो गए फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के आएंगे, ये वक्ता होंगे, ये बोलने वाले होंगे। फिर आएगा सेकंड पर्सन यानी यू यानी तुम, जैसे मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे, या फिर आप बोलोगे और मैं सुनूंगा, तो ये होगा श्रोता यानी सुनने वाला। और फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर अपन दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा थर्ड पर्सन। जैसे उसके अंदर आ जाते ही, सी, इट और दे। ही जैसे पुरुष के लिए होगा, सी किसी लड़की के लिए होगा, और इट यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दे यानी प्लूरल के लिए होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि जो नाउन होगा उसकी कोई भी जगह होगी उसी के स्थान पर होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो कोई भी किसी का नाम होगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये मतलब किसी व्यक्ति का नाम, तो वहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, या किसी थिंग्स का भी नाम हो सकता है। जैसे वह प्रोनाउन कि जो किसी
व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। और मैंने आपको यहाँ पर जो पर्सन्स होते, पर्सन्स कितने होते, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर यू और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट एंड दे। तो ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल, यानी सेंटेंस के माध्यम से अपन देखेंगे कि सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरी पेन है, तो ये पेन होगा, ये नाउन होगा। लेकिन अगली बार जब अपन यहाँ पर यूज करेंगे आगे, तो अपन इसके आगे इट लगाएंगे, वापस अपन पेन को रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज हिज बुक, यानी ये इसकी बुक है। और यहाँ पर दिस है, दिस को भी अपन वहाँ पर यूज करेंगे तो इसकी जगह भी इट का ही अपन यूज करेंगे। जैसे दैट इज हिज बुक, ये उसकी पुस्तक है। दोज आर हर बैग्स, ये सब उसके बैग हैं। दिस इज योर चेयर, ये तुम्हारी कुर्सी है। तो अपन वापस अगले सेंटेंस में यूज करेंगे, इसी कुर्सी की अपन बात करेंगे तो वहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर अपन ईट का वापस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इमेज भी यहाँ पर दिए हुए, तो आप इन्हें विजुलाइज भी कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल, और है 1-2 एग्जाम्पल जो मैंने पॉजिटिव के यहाँ पर दिए हुए। दिस शर्ट इज हीज, जो यहाँ पर ये शर्ट है ये किसका है, यह उसका शर्ट है। तो यहाँ पर हीज एक पॉजिटिव यानी अधिकारवाचक है, लेकिन यहाँ पर अपन प्रोनाउन के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर जो हर है वो एक प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। आगे अपन इसके थोड़े रूल्स है वो भी अपन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपन जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है उसके बीच में अपन डिफरेंस को, मतलब उसको पहचानने में अपन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो उस टाइम अपन को क्या करना है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर कभी कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फ़र्क करने में कन्फ्यूजन होता है। ये समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। नाउन का प्रयोग हमेशा प्रोनाउन और नाउन एक साथ में कभी नहीं आएंगे। जब प्रोनाउन के साथ में नाउन का प्रयोग होगा तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। अपन को देखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं होंगे, और यदि साथ होते हैं तो वो क्या होगा, किसी एडजेक्टिव के रूप में यानी किसी विशेषण के रूप में वहाँ पर होगा, तो चेंज कर जाता है। इसलिए इस कंडीशन में यह अपने बाद में आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो जो प्रोनाउन की एक टेबल होती है, जो यानी प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उसकी पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है, उसके पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे। जैसे नॉमिनेटिव यानी कर्ता कौन है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता कारक वगैरह, तो अपन वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला है आई कौन है, पहले तो फर्स्ट पर्सन जो मैंने अभी बताया था, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और उसका ऑब्जेक्टिव केस वो होगा मी। यानी अपन एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे तो ये आपकी टेबल वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करेगी। फिर आगे अपन बढ़ते हैं तो वी यानी हम, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा अवर, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा अवर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। आगे है यू यानी तुम, फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर यानी तुम्हारा, फिर है योर, इसका भी मतलब तुम्हारा ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस यानी यू का यू सेम रहता है। फिर है ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हीज, और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हीज, यानी दोनों सेम रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम यानी उसका। फिर है हर यानी लड़की के लिए ही यूज हुआ था यहाँ पर पुरुष के लिए, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हर्ष, और ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। जैसे इट, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इट, और यहाँ इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग अपना अधिकार कभी नहीं जमा सकती। फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा इट। फिर लास्ट अपन पढ़ते हैं दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा देम यानी उनका।
तो आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके इसे लिख भी सकते हो और आपको ये याद करनी है, ताकि जब अपन आगे एक्टिव पैसिव ये पढ़ेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये है जो एक बार रिपीट हो गया है। तो आज अपन ने पढ़ा सबसे पहले प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या होता है। जो अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज थी वहाँ पर अपन नाउन से स्टार्ट किया था, तो नाउन की मैंने वहाँ पर 4 क्लास पहले से ऑलरेडी कर दी है, जो वहाँ पर हमारे यूट्यूब सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी वहाँ पर सेव है। तो वहाँ पर जा कर के भी आप आराम से नाउन पहले देख सकते हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है आज प्रोनाउन, और प्रोनाउन की आज ये पहली सीरीज है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होता है, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई और इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए कि इसके अंदर क्या फ़र्क होता है वो भी। और जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था कि मोहन इज ए स्टूडेंट, यानी कोई भी चीज़ को अपन को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे मोहन इज स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, तो ये देखने में भी अपन को थोड़ा जैसे अटपटा सा सेंटेंस लगता है। तो इसे अपन कैसे यूज करेंगे, मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो ये पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है अपन को। उसके बाद में अपन ने देखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी इसके काइंड्स कितने होते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं। तो जो 10 टाइप के होते हैं वो मैंने आपको सभी एक एक करके टाइप भी सब मैंने बता दिए थे नाम इसके। जो आज अपन ने स्टार्ट किया था वो था पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन यहीं तक करेंगे। इसके बाद में मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया था, इसकी आपको डेफिनेशन बताई, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैंने बताई। इसके एग्जाम्पल यानी कौन कौन से होते हैं और इसके पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये भी आपको बता दिए। फिर एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि दिस इज़ माई पेन, यानी सेंटेंस के अंदर वो इसको यूज कैसे करते हैं। फिर एग्जाम्पल में यहाँ जो पॉजिटिव के 2 एग्जाम्पल थे जिसे अपन प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं वो भी यहाँ पर बता दिए। फिर इसके रूल्स होते हैं, यानी दोनों के बीच में अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी एक सेंटेंस के अंदर कभी नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में नहीं आ सकते, और यदि वहाँ पर आएंगे तो वो एक एडजेक्टिव के रूप में होंगे। उसके बाद में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, यानी ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जब भी आप प्रोनाउन पढ़ोगे हमेशा कभी भी, तो ये टेबल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो नमस्कार साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप जो मैंने पढ़ाया उसकी पूरी आप नोट्स वगैरह PDF के रूप में चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सुगम विद्या क्लासेज। तो यदि आप सुगम विद्या क्लासेज के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये लोगो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा होगा सुगम विद्या क्लासेज। तो वहाँ जाके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.